कई बार इस विषय पर हमारी चर्चा हुई ना कि अनेक सेवा अपराध बताए गए हैं शास्त्र में। श्री ठाकुर जी के सामने आप सेवा में हैं, श्री ठाकुर जी के सामने कठोर वचन किसी को कहना, किसी की निंदा करना, ये सब सेवा अपराध है। कभी आगे प्रसंग आएगा तो मैं उन सब सेवा अपराधों का एक बार अवश्य यहां पर वर्णन करूंगा ताकि हम सावधान हो जाएं। इसलिए कभी आपसे मैंने कहा था सेवा भले थोड़ी हो, मैं नहीं कहूंगा आपको कि आप अष्टयाम सेवा करो, आपको मंगला भी करनी है, आपको श्रृंगार भी करनी है, मैं नहीं कहूंगा ऐसे। भले आप 2 समय सेवा करो, पर सावधान होकर, अपराध रहित सेवा होनी चाहिए। श्री स्वामी जी महाराज श्री बिहारी जी की सेवा करते हैं, भक्तमालकार कहते हैं सुघर सेवा में सावधान, सेवा में सावधान है। कैसे सेवक जी महाराज कह रही है, दुखद वचन कबहू न कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। दुखद वचन कबहू न कहाई। इसलिए आपको कुछ दिन पहले मैंने कहा था भाई हम परमार्थ पथ के साधक हैं, सह लें, कोई बात नहीं, कहना नहीं। कोई हमको कठोर वचन कहे कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, कहेंगे नहीं, हम उत्तर नहीं देंगे, हमको नहीं देना। और जो अभी हमने उदाहरण दिया, किसी ने आपको गाली दी, आपने नहीं ली, उसी के पास रहेगी भाई। हम ले क्यों, हम लेंगे ही नहीं, उसी के पास रहेगी। अब वही देता भी रहे, वही लेता भी रहे, हमको न लेना न देना और मगन रहना, कहना नहीं। सार की बात यह भाई, सरल शब्दों में मैं कहूं, अपना कर्म न बिगाड़ना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इसी कर्म बंधन में बंधे हम आज तक भटकते आए हैं। अब तो भाई अपनी गुत्थी सुलझा लेनी है, अब और नहीं उलझना है किसी से। इस खेल को समझ के अब और नहीं उलझना है किसी से। एक बात ध्यान रखना, कर्म का बीज डला, फिर उसका फल भोगने के लिए आना पड़ेगा यहां, वो निष्फल नहीं जाएगा। इतनी पीड़ा में थी गांधारी कि द्वारिकाधीश को श्राप दे बैठी कि जैसे मेरी आंखों के सामने मेरा कुल नष्ट हुआ, ऐसी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा कुल नष्ट होगा। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा माता वो जो होना था वो तो हो ही जाता, मुझे श्राप देकर, मुझ पर क्रोध करके तुमने अपना कर्म क्यों बिगाड़ा, तुमने अपने मार्ग में ये कांटा क्यों बो दिया। न्यायाधीश की कुर्सी पर अगर कोई ईमानदार व्यक्ति बैठा है तो भाई वो कुछ भी करके वो न्याय की रक्षा करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। अगर न्यायाधीश की कुर्सी पर एक ईमानदार व्यक्ति बैठा है तो भाई वो कुछ भी करके अपने धर्म की रक्षा करेगा ना, धर्म की रक्षा करेगा ही करेगा, वो न्याय की रक्षा करेगा। तो जब न्यायाधीश की कुर्सी पर वो बैठा है, हमको किस बात की चिंता है, हमको अपना न्याय स्वयं क्यों करना है। और जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। मैं तो कहता हूं हमको तो अपने मन में ये भाव भी नहीं लाना चाहिए, हमको तो अपने मन में ये विचार भी नहीं करना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने हमको कष्ट दिया, इसको भगवान देखेगा। ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है, इससे भी मन मैला ही होता है। हमको तो ये भी अपने मन में नहीं लाना है। हमको अपने मन को क्या आधार देना है, हमको अपने मन को ये आधार देना है, और यही सत्य भी है कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि मेरा ही कर्म है जो आकार लेकर मेरे सामने आया, जो ये स्थिति बनकर मेरे सामने आया है, मुझे किसी ने कष्ट नहीं दिया। और मैं बार बार आपको कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, इस एक भाव का आप अपने जीवन में अभ्यास कर लो, आपका मन शांत हो जाएगा। शांत मन से ही भजन होता है। भगवान ने अपना स्वरूप ध्यान करने से पहले जो व्यवस्था बताई, वो व्यवस्था किस लिए? भाई मन कैसे शांत हो। मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक भगवान के रूप का ध्यान कैसे करोगे। ध्यान करने के लिए शांत मन चाहिए ना। शांति के लिए राग द्वेष से मुक्ति चाहिए। राग द्वेष से मुक्ति कैसे होगी? राग द्वेष से मुक्ति केवल इसी एक भाव का, इसी एक विचार का, इसी एक सिद्धांत का अभ्यास करने से होगी। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।